वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप HTML के द्वारा वेब पेज क्रिएट करेंगे और पहला अपना वेब पेज रन कराएंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि HTML है क्या और वेब पेज बनाते कैसे हैं। तो वेब पेज बनाने के लिए हमें मार्कअप लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से एक आपकी मार्कअप लैंग्वेज है HTML। HTML का काम रहता है कि किस तरह से आप वेब पेज में डेटा को डिस्प्ले कराएंगे और किस तरह से आप वेबसाइट बनाएंगे। तो वेब पेज या वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है मेनली। सबसे पहले आपको चाहिए कोड एडिटर। कोड एडिटर में आप या टेक्स्ट एडिटर कह लें, इस पे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट 3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोड को लिखने के बाद आप उसको रन कराते हैं ब्राउज़र पे। तो वेब ब्राउज़र में आपके पॉपुलर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र और ब्रेव ये काफ़ी बेहतर है, जिसमें आपको ऐड को रोकने के लिए जो आपके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको रोकने के लिए मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से वेब पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस्ट कोड एडिटर सबलाइम को यूज कर सकते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 को ओपन कर लेते हैं। इस पे मैंने पहले से ट्यूटोरियल्स करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो जिस पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम होगा HTML। तो इस पे मैं आपके सारे जितने भी आपके फाइल्स हैं उनको यहाँ पे मैं रखूँगा। तो मुझे करना क्या है, HTML पे राइट क्लिक करना है एंड जस्ट न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसको आप सेव कर लें। सेव करने से क्या होगा, जो भी आपका HTML का फॉर्मेट होगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट करके एक फाइल बनाते हैं। तो फर्स्ट आपको फाइल का नाम लिखना है एंड आफ्टर दैट आपको उसमें .html आपको लिखना है, देन आपने हिट एंटर कर देना है। तो HTML का जो भी आप वेब पेज देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो उसमें एक तो कंफर्म है कि उनका अपना एक स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें वो कुछ तरह से आपका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले HTML के वेब पेज के लिए आपने HTML को स्टार्ट करना है और HTML आपने क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद HTML के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेड, एंड हेड को आप यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोजिंग टैग और ओपन टैग में फ़र्क होता है। जो आपके ओपन टैग होते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ नहीं लिखे जाते, और जो भी आपके क्लोजिंग टैग होते हैं उनको फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा जाता है। देन दूसरा आपका जो इसका पार्ट होता है HTML का, वो होता है बॉडी। बॉडी को आप ओपन करते हैं एंड देन अगेन बॉडी विल बी क्लोज। तो क्लोज करने के लिए हमेशा ध्यान दें, फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर हैबिट ये रहती है कि आप टैग को ओपन करें एंड डायरेक्टली आप उसको क्लोज कर दें। तो दिस इज कॉल्ड मेटा सेक्शन। जो आपका हेड होता है उसको मेटा सेक्शन कहते हैं। मेटा सेक्शन इसलिए क्योंकि इसमें मेटा टैग्स कंटेन रहते हैं, और मेटा टैग्स वो टैग्स होते हैं जो आपके डेटा के बारे में डेटा सर्च इंजन और यूजर को प्रोवाइड करता है। एंड मेटा टैग कंटेन मेटा टैग्स। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे जो मेटा टैग आता है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे टाइटल कहते हैं। तो आपने टाइटल लिखना है। सबलाइन में ये खासियत है कि आप हिट एंटर करके टाइटल को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, एक आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपने इसको लिखा। तो एक चीज़ और भी आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, जब भी हम इसको इसमें कुछ एडिट कर रहे हैं या लिख रहे हैं सब लाइन पे, तो आपको यहाँ पे फाइल में एक बुलेट करके आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स आपकी फाइल सेव नहीं है, और जैसा आप इस फाइल को सेव करते हैं तो ये आपका क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। देन आप यहाँ पे बॉडी में आके कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक डमी डेटा ले लेते हैं। नॉर्मली आप ऐसे एक लॉरियम लिखें और आप टैब प्रेस कर दें तो एक प्रकार का एक डमी टेक्स्ट है, डमी डेटा है, जो एक प्रैक्टिकल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पैराग्राफ ना लिख के। नॉर्मली अभी मैंने बॉडी के अंदर डेटा को बिना किसी टैग के लिख दिया है। तो आप अभी इसको लिख सकते हैं ऐसे ही एक टेस्ट करने के लिए। वरना आपका जितना भी डेटा वेब पेज पे लिखा जाना चाहिए वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वो किसी न किसी टैग के अंदर लिखा जाना चाहिए जिससे वो डिफाइन हो सके। तो आपका पहला पेज बन गया है। तो आपने करना क्या है, सबलाइन पे राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज योर टाइटल, वेब पेज टाइटल, और ये आपका बॉडी सेक्शन रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना पहला वेब पेज बनाते हैं, और ये आपने सक्सेसफुली वेब पेज क्रिएट कर दिया। अब होता क्या है, जब भी आप वेब पेज बनाते हैं, ये एक न्यूज़पेपर की तरह है। जैसे उसमें आप आर्टिकल देखते हैं, वेल फॉर्म, वेल राइट किया गया होता है। जैसे कि उसमें आपकी हेडिंग्स होती हैं, उसमें आपके पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, उनको अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखा गया होता है। तो वैसे ही उनको लिखने के लिए हम भी यहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और यही सारे टैग्स आपको HTML में दिए गए होते हैं। तो किसी भी प्रकार के डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टैग्स हैं। जैसा आपका डेटा होगा उस तरह से ही, या जैसा आपका काम होगा उस तरह के आपके यहाँ पे अवेलेबल टैग्स हैं। तो उन टैग्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए और ये पूरा आपका ट्यूटोरियल सीरीज रहेगी जिसमें आप बिल्कुल 0 से बिल्कुल 100 तक आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको फॉलो करते हैं आप एक कम्प्लीटली वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर यहाँ पे बन जाएंगे। हम एक हर एक सीरीज को यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जो भी आपके ट्यूटोरियल्स होंगे उस पर हम लोग HTML को आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ पे CSS का जो है ट्यूटोरियल सिखाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप, एंड देन फिर हम PHP पढ़ेंगे। देन हम बैकएंड के साथ काम करेंगे तो MySQL हम पढ़ेंगे। एंड देन PHP को अगर हम फ्रेमवर्क के साथ यूज करें तो हम कोडिग्नाइटर या फिर लारावेल कुछ भी यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड देन जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग jQuery का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम आगे ट्यूटोरियल्स को पढ़ते रहेंगे, आप फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।